आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल अमेरिका को बदला बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि प्रेम, सत्य, विज्ञान और मानव संबंध मिलकर समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वह व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अक्सर लोग उन्हें केवल एक सिविल राइट्स लीडर के रूप में जानते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो उनका जीवन साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशंस का एक जीवंत उदाहरण था। समस्या कहाँ थी? 20वीं सदी के अमेरिका में अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच भारी भेदभाव था। अश्वेत लोगों को अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था, अलग बसों में बैठना पड़ता था, कई नौकरियों में अवसर नहीं मिलते थे, वोट देने तक में बाधाएं थीं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब क्यों हो रहा था? क्या अश्वेत लोग कम बुद्धिमान थे? क्या वे कम इंसान थे? क्या विज्ञान ऐसा कहता था? नहीं। फिर समस्या कहाँ थी? समस्या थी धारणाओं में। हमारी सबसे बड़ी कैद, धारणाएं। दोस्तों, इंसान अक्सर वास्तविकता से ज्यादा अपनी धारणाओं में जीता है। किसी ने कहा कि अमुक जाति श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि अमुक धर्म श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि अमुक रंग के लोग बेहतर हैं, और लोग बिना प्रमाण के इन बातों को सच मान लेते हैं। यही जड़ता है, यही मानसिक गुलामी है, और यही वह बात है जिसे आपका साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशंस समझाने का प्रयास करता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी भी विश्वास को आंख बंद करके स्वीकार मत करो। जांच करो, प्रश्न पूछो, प्रमाण खोजो। आज जेनेटिक्स हमें बताती है कि दुनिया के सभी मनुष्य लगभग 99.9% आनुवंशिक रूप से समान हैं। त्वचा का रंग, भाषा, संस्कृति या देश अलग हो सकता है, लेकिन हमारी मानवता एक है। इसीलिए नस्लवाद वैज्ञानिक दृष्टि से कमजोर धारणा है। मार्टिन लूथर किंग ने इसी सत्य को पहचाना। अध्यात्म क्या कहता है? अब प्रश्न आता है कि केवल विज्ञान ही पर्याप्त है क्या? नहीं, विज्ञान हमें तथ्य देता है, लेकिन इंसान को प्रेम करना नहीं सिखाता। विज्ञान हमें बताता है कि सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन सभी के साथ करुणा से व्यवहार करना अध्यात्म सिखाता है। मार्टिन लूथर किंग एक पादरी थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी। उनकी आध्यात्मिकता प्रेम पर आधारित थी। वे कहते थे, घृणा घृणा को समाप्त नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही घृणा को समाप्त कर सकता है। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान का भी सत्य है। संबंधों का विज्ञान। आज दुनिया में सबसे बड़ा संकट क्या है? अकेलापन, अविश्वास, टूटते रिश्ते, ध्रुवीकरण। लोग इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं, लेकिन दिलों से दूर हैं। मार्टिन लूथर किंग समझते थे कि समाज केवल कानूनों से नहीं चलता, समाज संबंधों से चलता है। यदि मनुष्यों के बीच विश्वास टूट जाए, तो कानून भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने शत्रुओं को भी इंसान की तरह देखने की बात की। वे व्यक्ति से नहीं, अन्याय से लड़ते थे। अंधी प्रतिक्रिया बनाम जागरूक प्रतिक्रिया। आज सोशल मीडिया का युग है। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने आलोचना की, हम तुरंत हमला कर देते हैं। यह सेंसेशन है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने सेंसिटिविटी का मार्ग चुना। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने समझने का प्रयास किया। उन्होंने भावनाओं को दिशा दी। उन्होंने क्रोध को आंदोलन में बदला। उन्होंने पीड़ा को परिवर्तन में बदला। गांधी और मार्टिन लूथर किंग। महात्मा गांधी का उन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने गांधी जी से सीखा कि हिंसा से डर पैदा हो सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। हथियार से शरीर जीता जा सकता है, लेकिन दिल नहीं। इसलिए उन्होंने अहिंसा को चुना।
आज हमें क्या सीखना चाहिए? आज भी दुनिया में जातिवाद है, धार्मिक कट्टरता है, राजनीतिक नफरत है, सामाजिक विभाजन है, लेकिन समाधान वही है जो मार्टिन लूथर किंग ने दिखाया था। पहला कदम, अपनी धारणाओं पर प्रश्न करो। दूसरा कदम, वास्तविकता और प्रमाण खोजो। तीसरा कदम, हर मनुष्य को सम्मान दो। चौथा कदम, रिश्तों को जीतने की कोशिश करो, लोगों को हराने की नहीं। पांचवा कदम, प्रेम को कमजोरी नहीं, शक्ति समझो। निष्कर्ष, दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग का सपना केवल नस्लीय समानता का सपना नहीं था। वह मानव चेतना के विकास का सपना था। वह ऐसा समाज चाहते थे जहां इंसान को उसके रंग, धर्म, जाति, भाषा या पहचान से नहीं, बल्कि उसके मानव होने के आधार पर सम्मान मिले। यदि हम विज्ञान से अपनी धारणाओं की जांच करें, अध्यात्म से करुणा विकसित करें और संबंधों में प्रेम, सम्मान और संवाद लाए, तो हम केवल एक बेहतर समाज नहीं बनाएंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। और शायद यही साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशंस का वास्तविक उद्देश्य है। धारणाओं से मुक्त होकर सत्य को देखना, प्रेम से जुड़ना और मानव संबंधों को जागरूकता के साथ जीना। धन्यवाद।